नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा आप सभी ठीक होंगे। और अभी आप देख सकते हैं कितनी नाइट हो चुकी है और आप सभी अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो यहाँ पे हम अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए कक्षा 9वीं के लिए है। मोस्टली दोस्तों इस बार 9वीं के लिए काम कर रहा हूँ, पिछली बार 8वीं के लिए काम किया था। बोर्ड परीक्षा जैसे ही आएगी आपकी तो 8वीं 9वीं सबके लिए काम करूँगा। यहाँ पे देखो, आपको संस्कृत का पेपर वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसको ज़रूर देख लेना, जिससे कि आपको पता लग जाएगा क्या क्या आ रहे हैं। ठीक है, तो ये पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट क्या रहती है, सब्सक्राइब करने की चैनल को, और वीडियो को लाइक करने की, और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड को भेजने की, ताकि वो भी इसको देख के समझ ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पे एक गद्यांश दिया जाएगा। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हिंदी भाषाएं अनुवाद करत, यानी कि इसको आपको हिंदी अनुवाद करना है। अब दोस्तों हो सकता है कि किसी ज़िले में ऊपर ही ऊपर पहले पर्सन में ऐसे डाल दिया जाए कि इसको हिंदी में अनुवाद करे, किसी को दूसरे में डाल दिया जाए, किसी को तीसरे में। तो ये दोस्तों थोड़ा सा उलट पुलट है, वो बोर्ड की ओर से ज़रूर किया जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखें। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि सर ये तो आया नहीं, आया नहीं। तो भाई साहब, सारा का मतलब मान लीजिए कि 20% आ रहे हैं, तो 20 के 20 सेम के सेम नहीं हो सकते। ठीक है, आप फिर 15 से 15 तक 8 10 15 20 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन पूरे 20 के 20 नहीं हो सकते। बाकी इनमें उलटफेर रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको दिया गया है, अस्थि हिमवान नाम सर्व रत्न भूमि नगरेंद्र। यानी कि इस प्रकार का आपको एक दिया जाएगा, जिसको आपको हिंदी में अनुवाद करना है। इसके अलावा दोस्तों एक और आपको दिया गया है। ठीक है, नीचे आप देख सकते हैं इनमें। तो ये आप कोई सा भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो दोस्तों कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये क्या करना है, आपको हिंदी अनुवाद करना ही करना है। आपको हिंदी अनुवाद करना आना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों अस्थि की जगह मैं और कुछ लिख दूँ तो भी आपको हिंदी अनुवाद करना आना ही चाहिए। बस इस बात का आप ध्यान रखें। इसके बाद देखिए, यहाँ पे सेकंड नंबर का है, प्रस्तुत पद्यांश हिंदी भाषाएं अनुवाद करत। यानी कि गद्यांश का भी करना है और पद्यांश का भी करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, ये ख और ये ख दो दिया गया है। ठीक है, तो इनको आपको हिंदी में अनुवाद करना है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, प्रस्तुत पद्यांश संस्कृत भाषाएं से प्रसंग व्याख्या करें। तो इस प्रकार का आपको मिलेगा। ठीक है, तो द्वे एक से मतलब दोनों में से कोई एक आपको करना है संस्कृत में अनुवाद। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको आप पढ़ लीजिए। ठीक है, दो आपको दिए गए हैं, दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जैसे कि आप हिंदी में आता है तो हिंदी में क्या करते हैं, सप्रसंग व्याख्या करते हैं ना, वैसे ही आपको इनकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। और किस में करनी है, संस्कृत भाषा में ही करनी है। ठीक है, तो आप इन दोनों को देख लिया होगा। चलिए आगे देखते हैं अपन। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, नेक्स्ट प्रश्न जो आपका 4 नंबर का, उसमें आपको 5-6 प्रश्न दिए गए हैं। अधोलिखित नाम सप्त प्रश्न नाम संस्कृत माध्यम षड प्रश्न नाम कुरत। तो यहाँ पे दोस्तों आपको 6 प्रश्न का आंसर देना है। जैसे कि फर्स्ट प्रश्न आप यहाँ पे देखेंगे, कवि का संबोधयति। तो कवि है वो किस चीज़ को संबोधित करते हैं। चलिए आगे देखते हैं अपन अगले वाले प्रश्नों को। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, स्वर्ण काक कान अखादत। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 6 नंबर का है, नंदित्या पाद्र प्रहारे का रक्त अंजलि अभवत। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको इनमें से कोई सा भी कितने करना है, 6 करने हैं। तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद ये सेकंड थर्ड फोर्थ दिया गया है, इनको आपको आंसर देना है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे रेखांकित पद्माशय प्रश्न निर्माण कृत। आपको प्रश्नों का निर्माण करना है इनका। तो एक बार मैं आपको सही दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि मल्लिका संभिगी स धर्मयात्रे गच्छति श्रम। तो यहाँ पे दोस्तों आपको 3 दिया गया है, तो इनका आपको क्या करना है, प्रश्न का निर्माण करना है। इनको आप अच्छे से देख लेना एक बार। ठीक है, संस्कृत को मेरे को आती नहीं है, मैं बस आपको पेपर जरूर बता रहा हूँ। ठीक है, संस्कृत मेरे को नहीं आती है, बाकी तो मैं वो हिंदी, ठीक है, इंग्लिश, मैथ, ठीक है, साइंस, और जो भी आपका सोशल साइंस वगैरह सारे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन संस्कृत नहीं आती है। ठीक है, तो आपको खुद को इनको देखना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे 6 नंबर का है, स्वपाठस्य पुस्तकाय श्लोकादय संस्कृत भाषाएं लिखित यो अस्मिन प्रश्न पत्र न स्वाते। मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि आपकी पाठ्य पुस्तक में से कोई भी 2 श्लोक आपको लिखने हैं, जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आए। तो ये तो आपने पहले ही तैयार कर रखा होगा, तो ये आप लिख लेना। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, अधोलिखितम अपठित गद्वांश पठित्वा। एक अपठित है, मतलब आपकी किताब का नहीं है, बाहर से आया है। एकाधारित प्रश्न नाम यथा निर्देश उत्तराणी। यानी कि इसको पढ़ने के बाद आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। आप यहाँ पे देखें दोस्तों कि परेशान उपकार परोपकार है उच्यति। यानी परोपकार के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है, स्व स्वार्थ समहरते इत्यति कश्यति कवे उक्ति अस्ति। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको इसका आंसर है वो सब कुछ मिल जाएगा। कस्य गद्यांश समुचित शीर्षक, मतलब इसका शीर्षक क्या है। तो शीर्षक क्या है, परोपकार के बारे में कहा गया है, तो परोपकार हो गया। क परोपकार कथयति, तो कौन से परोपकार के बारे में यहाँ पे कहा गया है। तो इसको आप पढ़ेंगे जब एक बार, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा
किस प्रकार के पुरस्कार के बारे में इसमें बात की गई है। तो ये सारे प्रश्न आपको देख लेना है जो उसमें पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे अश्य गद्यांश समुच्चय शीर्षक ये हो गया, फिर परोपकारी हो गया। तो यहाँ पे ये प्रश्नों का आंसर देना है। नीचे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, स्व रमेश चंद्र मतवा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भरतपुर से प्रधानाचार्य स्थानांतरण पत्र यानी दोस्तों आपको एक स्थानांतरण प्रमाण पत्र है, यानी कि एक टीसी का जो आपकी एप्लीकेशन है वो आपको लिखना है, ठीक है। तो आप टीसी की है वो याद कर लेना एक तो, ठीक है। दूसरी है वो शुल्क मुक्ति की याद कर लेना, ठीक है। शुल्क मुक्ति के लिए याद कर लेना आप, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों आपकी भाई बहन की शादी के लिए याद कर लेना। बस ये 2-3 में से ही आपका आ रहा है, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश या फिर आप यहाँ पे संस्कृत की, इनमें से यही बार बार आ रहा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों कि परीक्षाएं सफलताएं स्वामित्र प्रदीप कुमार प्रति अधोलिखितम अपूर्ण वर्धमान पत्र। यानी कि दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि आपकी जो कोई दोस्त है, ठीक है, और वो परीक्षा में सफलता प्राप्त कर ली है उसने, तो आपको यहाँ पे देखो अधोलिखित यानी कि कहीं कहीं पे छोड़ा गया है, इसको पूरा करना है। पूरा करने के लिए दोस्तों यहाँ पे दोस्तों ऊपर ये देखिए ये दिए गए हैं सब कुछ वर्ड, ठीक है। इन्हीं में से आपको इनपुट करना है, ठीक है। यहाँ पे दिनांक लिखना है, यहाँ पे अभिनय हृदय किसके लिए कहा गया है, तो एक पत्र का निर्माण करना है, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे, तो इसको आप देख लीजिए फटाफट, ठीक है। ये नेक्स्ट पार्ट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है स्लाइड करके, इसमें से आप देख लेना पूरा, ठीक है। तो आप फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बाकी आपको कोई भी कमेंट आप कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा कक्षा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सभी के पेपर वहाँ पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, अधोलिखित वार्तालाप मंजूषाएं प्रपदे पुरियत पुनः लिखत। तो यहाँ पे दोस्तों क्या किया गया है कि अध्यापक और छात्रों के बीच है वो संवाद चल रहा है, ठीक है। उसको आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो वर्ड दिए गए हैं उन आपको ऊपर इन्हीं में से आपको भरना है। अध्यापक कह रहा है, ठीक है, त्वम नाम किम, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा त्वम, ठीक है। त्वम काम क्या है यहाँ पे इसमें होगा। तो यहाँ पे नाम किम पे छात्र कह रहा है महोदय मम नाम अस्ति, तो मैं मेरा नाम क्या है श्री गणेश कुमार, ठीक है। इस प्रकार से बातचीत चल रही है, इनको आपको यहाँ पे फिल करना है। तो ये बहुत इजी है कि आपको यहाँ पे पहले दे दिया जाता है, इन्हीं में से आपको फिल करना होता है, या फिर जैसे कि कई बार होता है कि नहीं भी दिया जाता है तो आपको खुद से बनाना पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना है। नेक्स्ट देखिए हम, नेक्स्ट देखिए साथियों यहाँ पे आपको प्रश्न नंबर 10 में क्या पूछा जा रहा है, प्रदत्त पदानाम संधि विच्छेद कुरत। मतलब आपको संधि विच्छेद के लिए है वो आपको पूछा जाएगा। यहाँ पे देखिए अत्युत्तम हो जाएगा, नायक हो जाएगा, पो प्लस अग दिया गया है, सूर्य प्लस उदय दिया गया है। तो इस प्रकार के वर्ड आपको मिलेंगे, उनका आपको क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। तो संधि विच्छेद फटाफट से सीख ले। इसके बाद एक अधोलिखित वाक्यांश रेखांकित समस्त पदानाम विग्रह समासकृत, यानी कि जो समास विग्रह है, ठीक है। समास वगैरह जो आपने पढ़ा था किसमें, हिंदी में पढ़ा था, वो भी आपको संस्कृत में पूछा जाता है। तो वो आपको करना है। यहाँ पे देखिए गोविंद यथाशक्ति दानम ददाति। तो यहाँ पे यथाशक्ति दिया गया है ना, तो यथाशक्ति किस में आएगा, आपका अवयवी समास में आ जाता है। अब संस्कृत के हिसाब से आप देख लेना भाई संस्कृत में क्या होता है, ठीक है। तो घनश्याम दिया गया है, नित्य विद्यालय गच्छति, घनश्याम है वो रोज विद्यालय जाता है। राजेस्वयं च केशव च नमति, तो ये आप देख लेना भाई। इसके बाद देखिए अधोलिखित रेखांकित पदेशु विभक्ति। अब आपको विभक्तियाँ बतानी है। यहाँ पे आप देखेंगे ये विभक्ति आपको बतानी है, ये आप फटाफट देख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे 13 नंबर का क्वेश्चन है, प्रकृति प्रत्यय संयोग विभाग कुरत। तो ये आपको करना है। 40 में देखिए निम्नलिखित पदयों प्रयुक्तम उपसर्ग लिखित, यानी उपसर्ग का निर्माण करना है आपको। यहाँ पे देखिए निरुपसर्ग का उपयोग किया गया है। यहाँ पे परहंती में आपका, ठीक है, किसका किया गया है, पर का किया गया है, हलंत वाला, ठीक है। कौन सा किया गया है आप देख लेना भाई। यहाँ पे देखिए निर्देशानुसार शब्द रूपाणी लिखत, यानी कि शब्द रूपाण आपको लिखना है। फल सप्तमी विभक्ति बहुवचन ये आपको लिखना है, ठीक है। जैसे फल फलती फलते वगैरह जो जो भी होता है, नदी नदीता, तृतीय विभक्ति एकवचन आपको लिखना है, ठीक है। निर्देशानुसार धातु रूपाणी लिखे, इनका धातु रूप वो आपको लिखना है। इसके बाद देखिए दोस्तों आपको क्या पूछा जाएगा, यहाँ पे निम्नलिखित जो संख्याएं दी गई है उनको आपको संस्कृत भाषा में लिखना है, ऐसा आपको जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप ये देख लेना। इसके बाद देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें अधोलिखित षड वाक्यसु के सांचान चतुर्णा वाक्यान संस्कृत भाषाएं अनुवाद करें। यानी भी दोस्तों यहाँ पे कोई भी है तो चार चतुर्णा यानी कि चार, किसी भी चार का आपको संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पढ़ लीजिए, हिंदी में दिया जाएगा, आपको संस्कृत में लिखना है। तो आप ये फटाफट देख लीजिए कैसे कैसे आपको पूछा जा रहा है, कौन कौन से वर्ड है, ये रिपीट भी हो सकते हैं। लास्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे 19 नंबर का है, अधोलिखित वाक्यानाम यथाक्रम संयोजक कुरत।
मतलब आपको इनको क्रम से जचाना है। आप क्रम से देखिए, यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं बहुत सारे, आप इनको पढ़ लेना कौन से क्या है। तो दोस्तों ये मैंने कक्षा 9th के लिए है वो संस्कृत का पेपर भी आपको बता दिया है। ठीक है, आपको किस प्रकार से करना है और बहुत सारे प्रश्न है वैसे कैसे आपके आ भी जाते हैं। ठीक है, तो आप इनको पढ़ लीजिए, बाकी वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, आपका कोई भी कमेंट है कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगली सुबह कल। धन्यवाद।